पापा जी। ट्रिन ट्रिन फोन के अलार्म की कर्कश धुन ने सुनीता को जगा दिया। उसने देखा 5 बज गए थे सुबह के। अलार्म बंद कर तकिया फिर मुंह पर रख लिया। एक नींद और लेना चाहती थी अभी। फोन स्नूज मोड पर लगा रखा था तो अलार्म एक बार फिर 30 सेकंड बाद बज गया। वह बंद करने ही वाली थी कि आवाज सुनकर बराबर में सोया राहुल भी जग गया। मम्मा पानी पीना है, आंख मलते हुए राहुल कसमसाया था। सुनीता ने लाइट जलाकर देखा, कहीं उसने बिस्तर तो गीला नहीं कर दिया था। कुछ दिनों से बुखार के बाद आई कमजोरी से 4 वर्षीय राहुल अक्सर बिस्तर गीला करने लगा था। आज बिस्तर सूखा था। वह राहुल के लिए पानी लेने चली गई। गलती से कमरे की लाइट जली रह गई। बाहर निकल ही रही थी कि 10 वर्षीय रूही चिल्लाई, मम्मा यार लाइट तो बंद कर जाओ। बच्चों का शोर सुनकर वीरेंद्र उठ बैठे थे। घड़ी देखकर जला उठे। यार तुमसे एक बार में अलार्म से नहीं उठा जाता है तो अलार्म लगाती ही क्यों हो? जब तक सब सोते से उठ ना जाए तुम्हें चैन नहीं पड़ता। सोच रहा था कि अभी 1 घंटा और सोऊंगा। आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन है। सिर भारी कर दिया सुबह सुबह। सुनीता ने घबरा कर लाइट बंद की। राहुल को पानी पिलाकर दोबारा सुलाया। हालांकि अभी आधे घंटे बाद ही उठाना पड़ेगा। स्कूल बस 7 बजे तक आ जाती है, लेकिन वह अभी उठाएगी तो दोनों बच्चे शोर कर देंगे। सोचती हुई सुनीता दुपट्टा कमर में बांधती हुई किचन में पहुंच गई थी। चाय का पानी चढ़ाना था। पापाजी जग गए होंगे। पापाजी को चाय देने के बाद तुरंत सब्जी काट उसने छोका। 6 बजने को आए थे। यह पूनम अभी तक क्यों नहीं आई? सब्जी चलाती वह सोच ही रही थी कि तभी माइक्रोवेव पर रखा उसका फोन घनघना उठा। फोन पर पूनम का नंबर उभरा। कहाँ रह गई तू? अभी तक क्यों नहीं आई? सुनीता आगे कुछ कहती उससे पहले पूनम ने कराहते हुए कहा, दीदी इस कमीने ने रात मुझे फिर बहुत मारा है। अंग अंग टूट रहा है, आंखें जल रही है। आंखें यूं जल रही होगी कि तू रात भर रोई होगी। हाँ दीदी क्या करूं? कल ही तुमने बगार दी थी और सारी की सारी ले गया। ऐसा कर पूनम, मेरे हाथ तो खाली नहीं इस समय। तुझसे ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगी। तू अभी थोड़ी देर में आ जाना, दवाई दे दूंगी, दर्द सही हो जाएगा। वह जानती थी कि पूनम से ज्यादा देर बात की तो वह लेट हो जाएगी। पूनम को थोड़ी देर बाद आने को कहकर वह वापस काम पर लग गई। अब उसे झाड़ू भी लगानी थी। वीरेंद्र बिना पूजा करे ऑफिस नहीं जाता। झाड़ू लगाते लगाते वह दोनों बच्चों को उठा आई। शुक्र है घर में 2 बाथरूम हैं। दोनों को अलग अलग बाथरूम में छोड़कर वह आटा गूंथ गई। राहुल के आवाज देने पर कि मम्मी मैंने ब्रश कर लिया है, सुनीता झटपट उसे नहला आई। अभी राहुल के छोटे होने से उसे डर लगा रहता था कि वह बाथरूम में अपने आप नहाने पर खुद को चोट ना मार ले। राहुल को यूनिफॉर्म पहना वह रूही को चिल्लाती हुई बोली, जल्दी से तैयार हो, बस निकल जाएगी नहीं तो। इतनी देर में वीरेंद्र उठ गए थे। बेड टी की आदत होने पर वह सब काम छोड़कर उन्हें तुरंत बेड टी देकर आई। जानती थी अगर कहेगी कि अभी थोड़ी देर में लाती हूँ तो इतना लंबा लेक्चर सुनने को मिलेगा कि उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तीनों के टिफिन लगाकर उसने जल्दी से पोहा चढ़ाया। नाश्ता कराकर तीनों को भेजकर उसने जैसे चैन की सांस ली। फिर उसे याद आया कि अभी पापा जी को एक चाय ही दी थी बस। वह उनकी सुबह की ब्लड प्रेशर की दवाई और पोहा लेकर पहुंची। सॉरी पापा जी थोड़ी देर हो गई, वह धीरे से बोली। अरे बेटी अभी देर कहाँ हुई है, अभी तो 7 ही बजे हैं। तू परेशान मत हो। क्या मुझे दिखता नहीं है कि तुम मशीन की तरह काम करती रहती हो? अपने पिता तुल्य ससुर को मन ही मन धन्यवाद देती। वह अब गंदे कपड़े समेटकर मशीन में डालती। कमरे सही कर ही रही थी। सिंक में पड़े गंदे बर्तनों का ढेर देख उन्हें मांजने ही वाली थी कि तभी पूनम आती दिखाई दी। पूनम अपना रोना लेकर बैठती। उससे पहले ही उसने अपने और पूनम के लिए चाय बनाकर उसे एक पेन किलर देते हुए कहा, देख पूनम हिम्मत से काम ले। जब वह तुझे मारता है तो तुझे विरोध करना चाहिए। यूं रोज रोज रोने से कुछ नहीं होता। यह दवाई खा, थोड़ी देर बैठकर बर्तन धो। पूनम को काम पर छोड़कर वह कपड़े धोने में लग गई थी।
यह क्या, वीरेंद्र की फेवरेट शर्ट पर लगा यह दाग तो जा ही नहीं रहा था। वह परेशान हो उठी। वीरेंद्र की डांट सहन करने की क्षमता में धीरे धीरे खोती जा रही थी। तभी उसे अपनी वह बात याद आई जो उसने अभी पूनम से कही थी। वह मन ही मन सोचने लगी, उसकी खुद के अंदर की हिम्मत कब जागृत होगी। नहाकर जब उसने अपने आप को शीशे में निहारा तो जैसे वह खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। कहाँ गई वह अति सुंदर जिंदा दिल सुनीता, जिसकी एक झलक पाने को कॉलेज का हर लड़का मरा जाता था। जिससे भी बात कर लेती थी वह समझता था कि मानो उसकी लॉटरी खुल गई होती थी। हमेशा एक ड्रेस सिलेक्ट करके पहनने वाली वह आज स्वयं को एक बदरंग सलवार सूट में शीशे में देख हताश हो उठी थी। हमेशा सुंदर नेल आर्ट से सजे रहने वाले उसके नाखून आज सूख कर पपड़ाए हुए थे। दोपहर का खाना बनाना याद आते ही वह सब बातों को एक झटके से अपने दिमाग से निकाल कर वापस काम पर लग गई। शाम को फिर वही रूटीन। बच्चे आए, उन्हें खाना खिलाकर सुलाकर कपड़े प्रेस करने बैठ गई। इन सब से निपटी तो देखा शाम हो आई थी। बच्चों को जगाया। यह उनके नीचे पार्क में जाने का समय होता था। पापा जी को व्हीलचेयर पर लेकर वह उन्हें पार्क के चक्कर कटवाती थी। 1 घंटे बाद वापस सबको घर में लाकर उसने बच्चों को दूध और अपनी और पापा जी के लिए चाय बनाई। पूनम आ गई थी और शाम के खाने में उसका हाथ बंटवा रही थी। होमवर्क करके बच्चे खाना खाकर सो गए। पापा जी को भी उसने समय से खाना खिला दिया। रात के 10 बज रहे थे लेकिन वीरेंद्र का अता पता नहीं था। वह खाने की टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। भूख से खुद उसका हाल बुरा था, लेकिन वह जानती थी अगर खा लेगी तो वीरेंद्र नाराज हो जाएगा। वीरेंद्र 11 बजे आया, नशे में धुत। अरे तुमने खाना नहीं खाया? ऑफिस में पार्टी थी, वहां खाकर आया हूँ, कहकर वह सोने चला गया। बेमन से सुनीता ने एक रोटी खाई। खाकर वह वहीं बाहर लॉबी में सोफे पर बैठ गई। वीरेंद्र से उसने प्रेम विवाह किया था। उसके समकक्ष पढ़ाई की हुई, वह योग्यता में उससे कहीं आगे थी। बच्चों के लिए उसे अपने कैरियर से विराम लेना पड़ा था और वीरेंद्र के कैरियर की सीढ़ी चढ़ता चला गया था। सब पुरानी बातें सोचती हुई वह वहीं सोफे पर सो गई। सपने में वह ना जाने कहाँ विचरण करने लगी। कभी रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागती तो कभी खुद ही तितली बनी आसमान में उड़ रही होती। तभी सीन बदला। अब वह रंग बिरंगे मोतियों के ढेर में कूदती हुई भाग रही थी और पहुंच गई अपने उसी मंच पर जहां पर उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। वह देख रही थी कि वह अपनी पसंदीदा पिंक टॉप और ब्लू स्कर्ट में फूलों के बगीचे में बैठी थी। वीरेंद्र ने आकर उसके बालों में फूल लगाकर कहा, सुनीता तुम तो ब्यूटी क्वीन हो। सुनीता सुनीता, यह क्या? वीरेंद्र चिल्लाए जा रहा था। तब वह घबरा कर उठी। देखा सुबह के 6 बज रहे थे। वह सपना देख रही थी, भोर का सपना। कैसे सोफे पर लुढ़के पड़ी हो। रूम में तुम्हारा फोन बज रहा है, रोज की तरह अलार्म बजा रहा है। होश ही नहीं है। कितनी बार कहा है वजन कंट्रोल में रखो अपना। मोटी होती जा रही हो तो आलसी भी होती जा रही हो। वीरेंद्र चीखने लगा। शोर सुनकर पापा जी बाहर निकल आए थे। अपना बैत टेक कर धीरे धीरे वह भी सुनीता पर चिल्लाने लगे। पापा जी को भी चिल्लाते देख देख कर सुनीता रोने को हो आई थी। वीरेंद्र पापा जी को सुन रहा था। आलसी तो हो ही जा रही है, घर में पड़ी पड़ी। आज ही अपनी फाइल निकाल और वापस ऑफिस ज्वाइन कर। पर पापा जी घर का ख्याल कौन रखेगा? पापा जी को ऐसा कहता देखकर वीरेंद्र पछता रहा था। वह समझ गया था पापा जी तंज कस रहे थे। ऐसा भी कौन सा ख्याल रखती है यह? बस सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों की सांस से ही तो बनी हुई है। अब सुनीता ने सहारा देकर पापा जी को बैठा दिया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर तय हो गया था कि सुनीता अब से ऑफिस ज्वाइन करेगी। बच्चों ने भी पापा जी का समर्थन किया। अब सुनीता ने अपने अंदर आत्मशक्ति जागृत करके ऑफिस दोबारा ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। पापा जी का कहना था कि अब बच्चे बड़े हो चले थे और वह आधे दिन बच्चों का ध्यान रख सकते थे। तय हो गया था कि सुबह सब ऑफिस जाते हुए सुनीता का हाथ बंटवाएंगे।
पापा जी के मकान में रह रहे वीरेंद्र में उनका विरोध करने की शक्ति नहीं थी। सबको एक तरफ देख वीरेंद्र में अब कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं बची थी। ऑफिस को जाने के लिए तैयार होते हुए शीशे में देख अपने सूखे होठों पर लिपस्टिक लगाती नया सलवार सूट पहनकर सुनीता मुस्कुरा ही रही थी कि पीछे से राहुल ने उसके गले में बाहें डाल दी। मेरी मम्मी ब्यूटी क्वीन। अब सुनीता और भी मुस्कुरा रही थी। भोर का सपना सच जो हो रहा था। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।